दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड्स में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंचने वाली है जहां न सिर्फ सूरज की दुनिया हिल जाएगी बल्कि ईशा और सूरज के रिश्ते की नींव भी दरकती हुई नजर आएगी। ये सिर्फ एक जुदाई की कहानी नहीं है बल्कि एक बेटे के सपनों, एक पत्नी की मजबूरी और एक पिता के झूठ की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब ईशा जी चुपचाप अपना सामान पैक कर रही होती हैं। आंखों में आंसू हैं लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती। वो जानती हैं कि जो फैसला वो लेने जा रही हैं वो सूरज के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह होगा, लेकिन शायद यही एक रास्ता बचा है। वहीं दूसरी तरफ सूरज, एक ऐसा इंसान जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीता आया है, जिसने अपने बाबूजी से वादा किया है कि वो सारी जिंदगी उनकी गुलामी करेगा, उनके हर हुक्म को अपनी किस्मत मानेगा। लेकिन इसी सूरज के सामने अब एक और सच खड़ा है, उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश। एक ऐसी ख्वाहिश जिसे पूरा करने के लिए सूरज को अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदलनी पड़ेगी। आईएएस ऑफिसर बनने का सपना जो सूरज का नहीं, उसके पापा का सपना है। अरविंद जी, जिन्हें सूरज बीमार और मौत के करीब समझ रहा है, जिनके हर खांसने पर सूरज की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ईशा जी को ये सच्चाई पता चल चुकी है कि अरविंद जी नाटक कर रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, ये बीमारी सिर्फ एक हथियार है, सूरज को मजबूर करने का हथियार। लेकिन ईशा जी चाहकर भी ये सच सूरज को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर सूरज को ये सच पता चल गया तो वो उसी रास्ते पर चला जाएगा जिससे उसे रोकने के लिए ये सारा नाटक रचा गया है। ईशा जी हर रोज सूरज को टूटते हुए देखती हैं। उसकी आंखों में उलझन, गुस्सा और बेबसी साफ झलकती है, लेकिन फिर भी ईशा जी खामोश रहती है, क्योंकि सूरज को बुराई के रास्ते से रोकने का यही एक तरीका बचा है, उससे सच छुपाना। समय बीतता है और एक दिन किस्मत खुद सूरज को सच्चाई के सामने ले आती है जिसे उससे छुपाया जा रहा था। सूरज गलती से अपने पापा की बात सुन लेता है। अरविंद जी ईशा से कहते हैं, हमें ये नाटक चुपचाप निभाते रहना होगा जब तक सूरज गुलाब सिंह की गुलामी छोड़कर आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाता। बस यहीं सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। जिस पिता को वो भगवान मानता था वही उससे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। और ईशा, जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, वो भी इस झूठ में शामिल थी। गुस्से, दर्द और टूटे हुए भरोसे में सूरज ईशा से कह देता है, मुझे लगता था बिया ने सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन आप तो बिया से भी 2 हाथ आगे निकल गई। ये शब्द नहीं थे, ये ईशा के दिल पर लगा सबसे गहरा वार था। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सूरज से कहती हैं, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और हाँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। इतना कहकर ईशा जी अपना सामान उठाती हैं और गुलाब हवेली के लिए निकल जाती हैं, अपने पापा के पास, बिना पीछे देखे, बिना ये जताए कि उनका दिल कितनी बुरी तरह टूट चुका है। ईशा के जाते ही सूरज की दुनिया उजड़ जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में अगर किसी ने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था तो वो सिर्फ ईशा थी, और आज वही ईशा उसे अकेला छोड़कर चली गई है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ईशा जी का ये फैसला सही है? क्या सूरज को सच जानने के बाद भी ईशा को उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए, या फिर ये जुदाई दोनों को और ज्यादा तोड़ देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक एक सोच इस कहानी का हिस्सा है।